हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है अनफिनिश्ड फ्लाइट यानी कि अधूरी उड़ान। आज हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब समझते चलेंगे। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में काफी मदद कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनफिनिश्ड फ्लाइट यानी कि अधूरी। अनफिनिश्ड का मतलब होता है हिंदी में क्या, अधूरा या अधूरी। फ्लाइट मतलब उड़ान। Raju lived in a small village. He was brilliant in his studies and dreamed of becoming a doctor. तो राजू, इसको क्या पढ़ेंगे, राजू। तो राजू नाम का एक लड़का था। लिव्ड यानी कि रहता था, इन यानी कि मैं, एक, स्मॉल यानी कि छोटे से, ब्लेज यानी कि गांव, छोटे से गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। ही वॉज ब्रिलियंट यानी वह, वॉज का मतलब होता है था, ब्रिलियंट यानी कि तेज यानी पढ़ने में तेज था। इन यानी मैं, हिज यानी उसके या अपनी पढ़ाई में वह कैसा था, ब्रिलियंट था यानी कि वह तेज था। एंड ड्रीम्ड, और ड्रीम्ड यानी कि सपने देखता था, सपने देखता था। ऑफ बिकमिंग यानी कि बनने का एक डॉक्टर। तो एक डॉक्टर बनने का वह क्या देखता था, सपना देखता था। However, since his caste was considered lower, हालांकि his caste यानी कि उसकी जाति, उसकी कास्ट का मतलब होता है क्या, जाति। was considered यानी कि मानी जाती थी। लोअर यानी कि नीची। तो उसकी जाति कैसी मानी जाती थी, नीची मानी जाती थी। मैनी पीपल यानी कि कई लोग, इन यानी मैं, द विलेज यानी कि गांव में कई लोग, ट्राइड यानी कि कोशिश करते थे। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और ट्राइड का मतलब कोशिश करते थे। डिमीन का मतलब होता है नीचा दिखाना। तो कई सारे लोग जो गांव के थे वह क्या, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, हिम यानी उसे। इवन एट स्कूल यानी कि यहाँ तक कि स्कूल में भी, द टीचर्स यानी कि जो शिक्षक थे, वह मेड हिम सिट सेपरेटली का मतलब होता है अलग थलग। तो उसको बैठने के लिए क्या, अलग थलग जगह देते थे। एंड मैनी चिल्ड्रन हेजिटेट टू बी फ्रेंड हिम, और कई चिल्ड्रन यानी बच्चे, हेजिटेट यानी कि कतराते थे, क्या होते थे, कतराते थे। टू बी फ्रेंड यानी कि दोस्त बनने को, या दोस्त बनने के लिए, उसका दोस्त बनने के लिए क्या करते थे, कई बच्चे क्या कतराते थे यानी कि वो संकोच करते थे उससे फ्रेंडशिप करने में। Raju's father was a laborer, but he did everything possible to support his son's education. तो राजू's father यानी ये अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की। तो राजू के पिताजी, फादर यानी कि उनके पिता, was a थे, एक, लेबरर यानी कि मजदूर, एक क्या थे, मजदूर थे। What he did, लेकिन he did यानी उन्होंने, डिड यानी किया, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, जो भी पॉसिबल यानी कि संभव था, वह सब कुछ किया। टू सपोर्ट यानी कि सपोर्ट करने के लिए, हिज सन्स एजुकेशन, अपने या उनके बेटे की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए या शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए जो भी संभव था वह सब कुछ किया। इन द बोर्ड एग्जाम्स यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में, राजू टॉप्ड द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। तो राजू ने टॉप यानी कि फर्स्ट रैंक हासिल की, द एंटायर यानी पूरे जिले, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, पूरे जिले में राजू जो था वह लड़का, जो मेहनती लड़का था, उसने क्या, जिले में फर्स्ट रैंक हासिल की, टॉप किया। व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, जब वह वेंट, वेंट गॉन, ये सेकंड फॉर्म है गो की। तो जब वह गया कहाँ, टू कॉलेज यानी कॉलेज में एडमिशन के लिए गया, फोर यानी के लिए, एडमिशन यानी कि प्रवेश या एडमिशन लेने के लिए जब वह कहाँ गया, कॉलेज गया। ही अगेन, तो उसने फिर से, अगेन का मतलब होता है फिर से या दोबारा,
फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो सामना किया, फेस्ड यानी सामना करना, तो सामना किया डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का, भेदभाव का उसने क्या किया, फिर से सामना किया। सम स्टूडेंट्स टोंट हिम, तो कुछ जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, तो कुछ विद्यार्थियों ने टोंट यानी टोंटेड का मतलब होता है ताना मारा, ताना मारा हिम यानी उसे, उसे क्या वो टोंट करने लगे, सेइंग कहने लगे हाउ डिड यू इवन गेट हियर, कैसे, हाउ का मतलब कैसे, डिड यू यानी कैसे तुम यहाँ तक पहुंच गए, हियर यानी यहाँ तक तुम कैसे पहुंच गए। बट राजू डिड नॉट गिव अप, लेकिन जो मेहनती राजू था उसने डिड नॉट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, तो उसने हार नहीं मानी, डिड नॉट यानी नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। ही कंटिन्यूज हिज स्टडीज एंड इवेंचुअली बिकम अ डॉक्टर, तो उसने कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रखी, क्या जारी रखी, हिज स्टडीज यानी अपनी पढ़ाई उसने क्या जारी रखी, एंड इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, अंततः बिकम यानी बन गया और डॉक्टर, एक डॉक्टर वह क्या हुआ बन गया, उसने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। When the same people who once insulted him came to him for treatment, जब वही लोग, सेम पीपल यानी कि वही लोग, who यानी जो, once यानी एक बार, जो इंसल्टेड यानी कि अपमानित करते थे, अपमानित, तो जिन्होंने एक बार पहले क्या किया था, उन्होंने अपमानित किया था उस लड़के को, हिम यानी उसे, केम टू हिम यानी उसके पास आए, फॉर ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए क्या उसके पास आते थे। तो व्हेन द सेम पीपल यानी वही लोग जिन्होंने पहले क्या किया था, उसको अपमानित किया था, वही लोग उसके पास आते थे किस चीज के लिए, इलाज के लिए। ही हेल्प देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो उसने, वह जो राजू नाम का लड़का था, हेल्प यानी मदद की उनकी या उन लोगों की, विदाउट यानी के बिना, एनी यानी किसी भी भेदभाव के बिना, उस लड़की ने क्या की, उनकी मदद करी। सीइंग दिस, यह देखकर द विलेजर्स यानी कि गांव वालों, माइंडसेट यानी कि सोच, तो द विलेजर्स माइंडसेट बिगन टू चेंज यानी कि क्या होने लगा, बिगन यानी कि होने लगा, टू चेंज यानी कि बदलने लगा, तो गांव वालों की सोच जो क्या हुई, वह बदलने लगी यह देखकर कि वह बिना भेदभाव के ही इलाज कर रहा है। दे रियलाइज्ड यानी उन्हें एहसास हुआ, रियलाइज्ड यानी कि एहसास होना, तो एहसास हुआ दैट कि अ पर्सन्स आइडेंटिटी, व्यक्ति की पहचान इज नॉट डिफाइंड बाय देयर कास्ट, इज नॉट डिफाइंड यानी निर्धारित की जाती, इज नॉट डिफाइंड का मतलब निर्धारित की जाती, वाई यानी से, देयर कास्ट यानी कि उसकी जाति से निर्धारित नहीं की जाती क्या उस व्यक्ति की पहचान, बल्कि लेकिन किसे की जाती है, वाई देयर एक्शंस यानी कि उसके कर्मों के हिसाब से क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। राजू's hard work laid the foundation for change in society and proved that true success comes from determination, तो राजू की कड़ी मेहनत laid the foundation यानी कि नींव रखी, राजू की कड़ी मेहनत ने क्या नींव रखी, for change यानी कि बदलाव की इन सोसाइटी यानी कि समाज में एंड प्रूव दैट यानी उसने सिद्ध किया दैट ट्रू सक्सेस यानी जो असली सफलता है वह कम से यानी आती है, फ्रॉम डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय से, नॉट फ्रॉम सेकल्स ऑफ कास्ट यानी कि जाति की बेड़ियों से नहीं आती, नॉट फ्रॉम यानी नहीं आती, किससे, जाति की बेड़ियां उसको रोक नहीं सकती, अगर उसके अंदर डिटर्मिनेशन है तो वह वो क्या कर सकता है, जो असल सक्सेस है वह हासिल कर सकता है। तो ये रहा हमारी आज की स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक यू।